जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 24वां वीडियो है और इसमें हम लोग लय व्यवस्था के अध्याय 10 से लेकर 18 अध्याय तक मनन करेंगे। और जिस प्रकार से हमने पिछले अध्ययन में, जिसमें हमने लय व्यवस्था की पुस्तक की शुरुआत की थी, देखा था कि किस प्रकार इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित बातों को बताता है। और इस पूरी पुस्तक का जो केंद्रीय भाव है वह इस आयत में निहित है कि तुम शुद्ध बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर शुद्ध हूँ, या तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तो यहाँ पर भी इन 10 से 18 अध्यायों के अंदर शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित विभिन्न निर्देशों को बताया गया है। बताया गया है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में अशुद्धता को लेकर के आती हैं और अपवित्रता को लेकर के आती हैं। साथ ही ऐसे निर्देश दिए गए जिनके द्वारा हम फिर से अपने जीवन के अंदर शुद्धता को और पवित्रता को पा सकते हैं। तो आइए हम इन अध्ययन को शुरू करें और अपनी बाइबलों में हम इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे और इन वचनों को समझने के लिए हमारी मदद करे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था किस प्रकार हारून ने जब वेदी पर होम बलि को चढ़ाया तब यहोवा की ओर से आग गिरी और उसने उस वेदी पर की भेंट को ग्रहण किया। और इस बात को देख करके लोग जय जयकार करने लगे। और 10वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू इस महान कार्य को देखकर उन्होंने अपने अपने धूपदानों के अंदर मानवकृत आग को जलाया और उस पर धूप डालकर परमेश्वर को अर्पित किया। इस बात से परमेश्वर इस तरह नाराज़ हुआ कि उसने अपनी आग के द्वारा उन दोनों को सबके देखते भस्म कर दिया। और मूसा तब कहने लगा कि यह अवश्य है कि जो परमेश्वर के समीप आए वह उसको पवित्र जाने। इससे हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो कार्य हमें करने के लिए कहा है उसी कार्य को करें। उत्तेजित होकर या अपनी भावनाओं में बहकर हम उन कार्यों को न करें जो यहोवा ने हमें करने के लिए नहीं कहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उसे सबके सामने पवित्र ठहराते हैं। और यदि हम उन कार्यों को करते हैं जो उसने करने के लिए नहीं कहा है तो हम सबके सामने उसे अपवित्र ठहराते हैं। नादाब और अबीहू ने वही किया और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मूसा और हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्रों को, मिशाएल और एलसफान को, अपने भतीजों नादाब और अबीहू के शवों को वहाँ से ले जाने के लिए कहा गया। और मूसा ने हारून और उसके बचे हुए 2 पुत्र एलियाज़र और इतामार को अपने बालों को बिखेरने तथा अपने कपड़ों को फाड़ने से मना किया, क्योंकि अभी भी उनके सिर पर अभिषेक का तेल था और उन्होंने पवित्र वस्त्र जो कि याजक के वस्त्र थे वो पहने हुए थे। बाद में हम पाते हैं कि मूसा हारून और उसके बचे हुए 2 पुत्रों से कहता है कि जब भी कोई तुम में से मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तो किसी प्रकार का दाख मधु या किसी प्रकार का मद्य पिए हुए न हो। तो इस बात का ध्यान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी रखना था कि वह जब भी मंदिर में या उस तंबू के अंदर प्रवेश करते हैं तो दाख मधु और मद्य का निषेध उनके लिए ठहराया गया था। फिर अन्न बलि, मेल बलि और पाप बलि के लिए विभिन्न निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि उनमें से याजकों का भाग जो ठहराया गया है वो याजक पवित्र स्थान में, और जिन लोगों के लिए ठहराया गया है वे लोग उसको खाएं। और पाप बलि जो कि पवित्र है उसको भी पवित्र स्थान में याजकों को खाने के लिए मूसा ने कहा था। लेकिन उस दिन चढ़ाई हुई पाप बलि को उन लोगों ने जला दिया, जिससे मूसा बहुत नाराज़ हुआ। और हारून ने बताया कि किस प्रकार जब आज उनके लिए पाप बलि चढ़ाया गया, मतलब इजरायलियों के लिए पाप बलि चढ़ाया गया, तो उसके 2 पुत्रों के ऊपर विपदा आ पड़ी और वे भस्म हो गए। तो यदि वह बचे उस पाप बलि को खा लेते तो क्या यह यहोवा के सामने भली बात होती? इस बात से मूसा को संतोष हुआ और उसने उनको कुछ न कहा। लय व्यवस्था के अध्याय 11 के अंदर भोजन के लिए प्रयुक्त शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के विषय में बताया गया है। पशुओं के विषय में कहा गया है कि ऐसे पशु जिनके खुर चिरे हुए हों और जो जुगाली करने वाले हों वे शुद्ध हैं। जो जुगाली करते हैं लेकिन जिनके खुर चिरे हुए न हों
ऐसे पशु जैसे कि ऊँट, शापान और खरहा वे अशुद्ध हैं और उन्हें खाया न जाए। साथ ही ऐसे पशु जिनके खुर तो चिरे हुए हों परंतु वे जुगाली नहीं करते हों, जैसे कि सूअर, वे भी अशुद्ध हैं और उन्हें भी खाया न जाए। साथ ही तमाम ऐसे पशु जो कि पंजों के बल चलते हैं, जिनके खुर नहीं होते, वे भी सब के सब अशुद्ध हैं। जल जंतुओं में से परमेश्वर ने बताया है कि ऐसे तमाम जंतु जिनके पंख और चोंयटे होते हैं, वे सब शुद्ध हैं। बिना पंख और चोंयटे वाले जंतु जो कि जल में पाए जाते हैं, वे सब अशुद्ध हैं। पक्षियों में से जितने भी मांसाहारी पक्षी हैं या जितने भी ऐसे पक्षी हैं जो कि मृत वस्तुओं को खाते हैं, सड़ती हुई चीज़ों को खाते हैं, वे सब के सब अशुद्ध हैं। और उनके अलावा दूसरे जो दाना चुगने वाले पक्षी हैं, वे सब शुद्ध हैं। कीट पतंगों के अंदर ऐसे कीट जो कि 4 पैर पर चलते हैं, जिनके पंख होते हैं और जो उछाल मार कर चलते हैं, वे सब शुद्ध हैं। उनके अलावा जितने भी कीट हैं, वे सब के सब अशुद्ध हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो टिड्डियाँ हैं, उनको शुद्ध ठहराया गया है, मतलब वे खाने के योग्य है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, जो कि जंगलों में रहा करता था और टिड्डियाँ खाया करता था। तो टिड्डियाँ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराई हैं, जिनको खाया जा सकता है। फिर रेंगने वाले जंतु जैसे कि सांप, छिपकली, गिरगिटान, ये सब अशुद्ध हैं और घिनौने हैं। फिर जो पशु अपने आप से मर जाएं, भले वह शुद्ध हो, तो उसको खाया न जाए। अगर उसको खाया जाता है तो खाने वाला अशुद्ध ठहरता है और वह अपने वस्त्रों को धोए, स्नान करे और सांझ तक वह अशुद्ध ठहरा रहे। और उसकी लोथ को छूने वाला भी अशुद्ध ठहर सकता है और उसके लिए भी शुद्ध ठहरने का नियम यही है। और यहाँ पर फिर से परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। लय व्यवस्था के अध्याय 12 में हम पाते हैं कि प्रसूता के शुद्धिकरण के विषय में यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर कुल 40 दिन का समय ठहराया गया है, जिसके अंदर से 7 दिन तो वह ऋतुमती के समान अशुद्ध रहे और 33 दिन तक वह अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में पड़ी रहे। 8वें दिन पुत्र का खतना भी किया जाए। पुत्री के उत्पन्न होने पर कुल 80 दिन का समय ठहराया गया, जिसमें से 14 दिन तक तो वह स्त्री ऋतुमती के समान अशुद्ध रहे और बाकी 66 दिन अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में पड़ी रहे। पुत्र और पुत्री के उत्पन्न होने पर यह जो समय ठहराए गए हैं, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पुराने इज़राइल के अंदर जब कोई मनुष्य अशुद्ध होता था या अशुद्धता की दशा में होता था, तो उससे किसी प्रकार के गृह कार्य या किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करवाए जाते थे, क्योंकि यदि वह किसी मनुष्य को या किसी वस्तु को छू जाए तो वह भी अशुद्ध हो सकती थी। तो प्रसूता स्त्री के विषय में ये जो दिन ठहराए गए, वह इसलिए ठहराए गए हैं ताकि उससे घर के किसी प्रकार के कार्य न करवाए जाएं और उसे पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से आराम मिल सके और बच्चे और माँ दोनों को नया बल प्राप्त हो सके। शुद्ध होने पर प्रायश्चित के लिए फिर 2 बलियों का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए 1 कबूतर का बच्चा या फिर 1 पंडुकी। यदि भेड़ या बकरी की पूंजी न हो तो होम बलि के लिए भी 1 कबूतर का बच्चा या 1 पंडुकी और पाप बलि के लिए 1 कबूतर का बच्चा या 1 पंडुकी दी जा सकती थी और याजक उसके लिए प्रायश्चित करता। फिर लय व्यवस्था के अध्याय 13, 14 और 15 के अंदर कोढ़ के रोग या कुष्ठ रोग के विषय में कुछ नियम बताए गए हैं। वो सारे लक्षण बताए गए जिनके द्वारा याजक इस रोग की पुष्टि कर सके, रोग को पहचान सके। और यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित पाया जाता है तो उसे छावनी के बाहर रखा जाए और वह अपने होठों को ढाक कर चिल्लाता रहे कि कोढ़ कोढ़, ताकि कोई उसके समीप ना आए। और यहाँ पर हम पाते हैं कि वस्त्र या चमड़े की वस्तु के कोढ़ के विषय में भी बताया गया है, भवन के कोढ़ के विषय में बताया गया है। और यदि कोई व्यक्ति कोढ़ की व्याधि से शुद्ध हो जाए या ठीक हो जाए तो उसको फिर से शुद्ध ठहराकर छावनी में लाने के विषय में किस प्रकार के बलियों को चढ़ाना है
और कैसे उसे शुद्ध ठहराना है, इसके विषय में भी कुछ नियम बताए गए हैं। फिर 15वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि शरीर के अशुद्ध स्रावों के विषय में बताया गया, जिसके द्वारा मनुष्य अशुद्ध हो सकते हैं, और यदि ऐसे स्रावों के द्वारा मनुष्य अशुद्ध हो जाए तो फिर वह शुद्ध किस प्रकार ठहर सकता है, उनकी विधियां भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है और जिन्हें हम पढ़कर उसी तरीके से समझ सकते हैं। फिर 16वें अध्याय के अंदर हम प्रायश्चित के दिन के विषय में पढ़ते हैं, जिसे इब्रानी भाषा में योम किप्पूर कहा जाता है। योम अर्थात दिन और किप्पूर मतलब प्रायश्चित। तो प्रायश्चित का दिन वर्ष में एक बार मनाने के लिए यहोवा ने निर्देशित किया, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून या कोई भी महायाजक हमेशा महापवित्र स्थान में प्रवेश न करे, परंतु वर्ष में एक ही बार वह वहाँ पर प्रवेश करे। और जो वस्त्र पहनकर उसे प्रवेश करना होगा वे हैं सनी के बनाए हुए कपड़े। तो सनी के कपड़े से बनी हुई जांघिया, सनी के कपड़े से बना हुआ अंगरखा, और सनी के कपड़े का कमरबंद, और सनी से बनी हुई पगड़ी, इन सब को पहनकर याजक मिलाप वाले तंबू में महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है। साथ ही उसे खुद के परिवार तथा अपने परिवार के लिए पाप बलि के लिए एक बछड़ा चढ़ाना होता था, और होम बलि के लिए एक मेढ़ा चढ़ाना होता था। और सारी इजरायली मंडली के लिए उसे पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा लेना होता था। और जो पाप बलि के 2 बकरे होते थे, उन 2 बकरों पर चिट्ठी डाली जाती थी। एक चिट्ठी यहोवा के नाम पर और दूसरी अजाजेल के लिए होती थी। महापवित्र स्थान में जब हारून या महायाजक प्रवेश करता तो उसके लिए नियम था कि वह वेदी के अंगारों को धूप दान में ले और उसके ऊपर धूप डालकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करे, ताकि वहाँ पर धुआं भर जाए। तो धूप की खुशबू और धूप का धुआं वहाँ पर भरना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो वह मर जाएगा। फिर पहले वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए बछड़े को वध करे, बलि चढ़ाए, और उसके लहू को अपनी उंगली से प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर छिड़के और ढकने के आगे 7 बार छिड़के। फिर उसके बाद जो यहोवा के नाम की चिट्ठी वाला बकरा होगा उसको बलि करके उसके लहू को वह अपनी उंगली से प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर छिड़के, और फिर ढकने के आगे 7 बार छिड़के। और जब तक वो प्रवेश करके बाहर ना आ जाए, मतलब महायाजक मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने के बाद वापस मिलाप वाले तंबू से बाहर ना आए, तब तक तंबू के अंदर और कोई न रहे, केवल महायाजक ही तंबू में रह सकता है। फिर बाहर आने के बाद वह वेदी के लिए प्रायश्चित करे। उस लहू में से वह चारों सींगों पर, वेदी के चारों सींगों पर लहू को लगाए और वेदी के ऊपर 7 बार उस लहू को छिड़के। फिर दूसरे बकरे के ऊपर वह अपने दोनों हाथों को रखे। यह दूसरा बकरा वह है जिसके ऊपर अजाजेल के नाम की चिट्ठी निकली है, और उसके सिर पर वह अपने दोनों हाथ रखे और इजराइल के सारे अपराधों और पापों का अंगीकार करे, और फिर किसी मनुष्य के द्वारा उस बकरे को जंगल में छुड़वा दे। वह मनुष्य वापस लौटने के लिए स्नान करे, अपने वस्त्रों को धोए और फिर छावनी में आ सकता है। वर्ष में एक बार यह प्रायश्चित का दिन मानना सदा की विधि ठहराई गई है, और यह कब मानना था? 7वें महीने के 10वें दिन को। फिर 17वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि बलि केवल यहोवा के लिए ही होनी चाहिए। यदि बलि के नाम पर किसी पशु को, भले वह शुद्ध पशु है, उसको यदि वध किया जाए किसी अन्य स्थान पर और फिर उसे लेकर के मिलाप वाले तंबू पर न आया जाए, तो वह मनुष्य जो है अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने किसी और के लिए बलि किया है। तो जब भी कोई बलि करे तो उस बलि का भाग वह यहोवा के मिलाप वाले तंबू में लेकर के अवश्य आए। और साथ ही लहू खाने की मनाही यहाँ पर की गई है। और जो विशेष बातें यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती है वह यह है कि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि लहू में ही प्राण है। और आगे लिखा है कि लहू और प्राण दोनों एक है, आप प्राण और लहू को अलग अलग नहीं कर सकते। तो प्राण लहू में ही पाया जाता है। फिर यदि कोई पशु फाड़ा हुआ मिले तो उसका मांस खाने वाला भी अशुद्ध ठहरता है,
और ऐसा मनुष्य अपने वस्त्रों को धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। तो ये फाड़ा हुआ पशु यदि शुद्ध पशु है तो ही उसका मांस खाया जाए, और यदि इस फाड़े हुए पशु का मांस खाया जाए तो भी वह अशुद्ध ठहरेगा। मनुष्य शुद्ध पशु होने पर भी वह अशुद्ध ठहर सकता है, और अशुद्ध से शुद्ध होने का नियम यह है कि वह अपने वस्त्रों को धोए और स्नान करे, और सांझ तक, सूर्य के डूबने तक वह अशुद्ध ठहरा रहे, फिर अगले दिन वह शुद्ध हो जाएगा। 18वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो दूसरी जातियां जो कनान देश में रहती हैं वो इन विधियों को नहीं मानती, वो ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण से देश अशुद्ध हो चला है। तो परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है कि दूसरी जातियों के समान नहीं, परंतु मेरी ही विधियों को मानना और उन पर चलना, और जो मेरी विधियों को माने और उन पर चले वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर इसके बाद कुछ वर्जित यौन संबंधों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। किसी भी दशा में परमेश्वर नहीं चाहता कि इजरायली अपने आप को अशुद्ध करें या अपवित्र करें, और उनके लिए अशुद्धता और अपवित्रता के बातों को यहाँ पर विस्तार से उल्लेखित किया गया है। फिर आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी संतान को मोलेक के लिए बलिदान न करना, और अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र न करना। जिन जातियों को परमेश्वर निकालने पर था उनकी विधियों और उनकी घिनौनी रीतियों पर नहीं चलने के लिए परमेश्वर ने कहा है, और कहा है कि न ही वह उनके कारण, इजरायली उनके कारण अशुद्ध हो जाए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।